राजयोग, आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि इसकी कुंडली में राजयोग है। इसका क्या मतलब है? और जिसकी कुंडली में राजयोग होता है वह व्यक्ति खुश हो जाता है कि मेरी कुंडली में तो राजयोग है, मैं एक दिन तो राजा बनूंगा। राजा बनने का यहाँ मतलब ये नहीं कि आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे। राजा बनने का यहाँ पे मतलब ये होता है कि आप एक सेटल्ड लाइफ जिएंगे। आपके जीवन में परेशानियाँ ना के बराबर होंगी। आपके पास एक अच्छा घर होगा, आपके पास वाहन होंगे, आपके पास कह सकते हो धन की कमी नहीं रहेगी। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि धन बेशुमार होगा, हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, होता तो राजयोग से ही है। लेकिन कभी कभी राजयोग ज़्यादा फलित नहीं हो पाता है, कम फल देता है कह सकते हो, या फिर फल ही नहीं देता है। उसके पीछे कई कारण होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि राजयोग बन रहा है तो कैसे बन रहा है। समझ गए? तो इस बात को हम अच्छे समझाएंगे। उससे पहले अपने मन को शांत कर लीजिए, मेरे साथ 1 से 10 तक गिनिए, क्योंकि आपका मन अगर शांत हो गया तो मैं जो चीज़ें आपको समझाऊंगा वो आपके माइंड में फीड हो जाएंगी, और मैं दोबारा रिपीट भी करता हूं ताकि आपके माइंड में सेव हो जाएं, और दोबारा यह वीडियो आपको दोबारा ना देखना पड़े। क्लियर है? आपको यह वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और मन को शांत रखेंगे। ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है? और मैं रात के समय वीडियो बनाता हूँ ताकि आप मेरी आवाज़ को अच्छे से समझ पाएँ। क्लियर? तो सबसे पहले मेरे साथ गिनिए, आंख बंद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले राजयोग के बारे में, जो कि महाभाग्य राजयोग है। एक बात आप ये भी समझ लीजिए, कुंडली में कुल 27 योग होते हैं। ठीक है? कितने योग होते हैं? 27 योग। टाइम मिलेगा सारे योग बताता रहूँगा मैं। ठीक है? तो बाकी आज हम राजयोग के बारे में जानेंगे। तो महाभाग्य राजयोग के बारे में जानने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा बहुत। तो देखो, अगर कोई पुरुष है तो उसके लिए 4 कंडीशन होती हैं, और कोई महिला है उसके लिए भी 4 कंडीशन होंगी। ध्यान सुनिएगा। तो ये जो महाभाग्य राजयोग है बनता कैसे है? तो पहली चीज ये याद रखिए कि लग्न जो होता है, ठीक है, लग्न जो राशि होगी वो 1 3 5 7 9 11 होनी चाहिए। अब कुछ लोग नए होंगे तो उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा। 4 कंडीशन होंगी, पहली कंडीशन मैंने बता दी है, समझ लीजिए। ये पहला घर होता है, जल्दी जल्दी समझिएगा 2 मिनट के अंदर। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, 12 घर हो गए। 12 घर जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, ये कभी भी इधर उधर नहीं हो सकते, लेकिन राशियां मूव होती हैं, मतलब इधर उधर हो सकती हैं। जैसे 1 नंबर क्या बताता है कि 1 नंबर का मतलब ये हो गया मेष राशि, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे घर में जो राशि है वो मेष राशि है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। दूसरा नंबर ये बताता है कि दूसरी राशि यानी वृषभ राशि है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। क्लियर हो गया? मैंने 12 राशियां बता दी। 9 ग्रह होते हैं। मंगल, सवार से शुरू कीजिए दिन के हिसाब से। मंगल के बाद बुधवार आता है, तो मंगल, बुध, फिर गुरुवार यानी गुरु। मंगल, बुध, गुरु को बृहस्पति भी बोल सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 5 ये हो गए, और सूर्य चंद्र 2 ये हो गए, और राहु केतु 2 ये हो गए। कुल 9 ग्रह हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इस पॉइंट को ध्यान समझिए। लग्न 1 3 5 7 9 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि इस वाले घर को हम लग्न भाव बोलते हैं। ठीक है? अब एक और चीज समझिए, आपने लग्नेश वर्ड सुना होगा ना। लग्नेश क्या होता है? देखो, हर एक चीज समझाएंगे अच्छे से, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। लग्नेश क्या होता है? जो लग्न का मालिक होता है, या कह सकते हो लग्न का जो स्वामी होता है। लग्न, धन, ईश। बात समझ गए? ईश का मतलब भगवान। ठीक है? तो लग्न का मालिक कौन? तो यहाँ पे देखो लग्न राशि कौन सी, पहले तो ये समझिए। तो लग्न राशि कौन होगी? जो लग्न भाव में बैठी होगी राशि। क्लियर? तो 11 नंबर है। 11 नंबर क्या बताता है? 11वीं राशि को। और 11वीं राशि कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए, 11वीं राशि है कुंभ राशि। ये बात क्लियर हो गई।
अब लग्नेश कौन है, याद रखना कुंभ लग्नेश नहीं होता है। कुछ लोग लग्नेश जो है कुंभ को बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। लग्नेश का मतलब ही क्या हुआ, लग्न का ईश, यानी लग्न का जो स्वामी होगा उसे हम लग्नेश बोलेंगे। बात क्लियर हुई, शब्द से ही तुमको सारी चीजें पता चल जाती हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में गलत बोल देते हैं, कहते हैं कुंभ लग्नेश है, कुंभ लग्नेश नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये कुंभ क्या है, लग्न है, ठीक है, लग्न राशि तुम्हारी कुंभ है। अब अगर मैं कहूँ लग्नेश कौन है, तो जो कुंभ राशि का जो स्वामी होगा, हर राशि का एक स्वामी होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिए अगर नहीं याद रहता है आपको। मेष और वृश्चिक दो राशियां हैं जिनके स्वामी मंगल हैं। मंगल दो राशियों के स्वामी होते हैं, मेष और वृश्चिक के। बुध जो है मिथुन कन्या के होते हैं, गुरु जो है धनु मीन के होते हैं, शुक्र जो है तुला और वृषभ के होते हैं, और शनि जो हैं मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, और सूर्य जो हैं सिंह राशि के स्वामी हैं, और चंद्र जो होते हैं वो कर्क राशि के स्वामी होते हैं। राहु और केतु जो होते हैं दो ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी राशि के स्वामी नहीं हैं, ये छाया ग्रह होते हैं। बात समझ में आ गई इतनी क्लियर। अब आते हैं, मैंने क्या कहा, इसे लग्न घर बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि लग्न राशि कौन सी, तो तुमने 11 नंबर देखा, बता दिया कुंभ राशि है, क्लियर हो गया, क्योंकि 11वीं राशि कौन सी हो गई, कुंभ राशि। अब बात करें लग्नेश, तो लग्नेश कौन सा, अगर कोई पूछे तुमसे लग्नेश क्या है, तो कह देना कि शनिदेव हैं लग्नेश। बात समझ में आई। अभी मैंने क्या बताया कि शनिदेव दो राशियों के स्वामी हैं, कुंभ और मकर के, तो ये तो कुंभ राशि है, तो जाहिर सी बात है कुंभ राशि के स्वामी लग्नेश हो जाएंगे। तो कुंभ राशि के स्वामी कौन है, शनिदेव, ये शनिदेव इसके लग्नेश होंगे इस कुंडली के, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक, बहुत अच्छी बात है जो इतना समझ गए हो, क्योंकि जो ये बारीकी चीज़ें होती हैं ना बहुत लोगों को नहीं समझ में आती हैं, तो बहुत ध्यान समझते रहिए धीरे धीरे। अब लग्न अगर मान लो 1 3 5 7 9 11, जैसे यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मान लो 3 लिखा होता, 1 लिखा होता, 5 7 9 लिखा होता, तो विषम लग्न होना चाहिए। विषम, सम और विषम संख्याएं आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। इवन ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। 2 मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे ही इन्फिनिटी तक कह सकते हो, ठीक है। तो जो नंबर्स 2 से कट जाएं और जो नंबर 2 से ना कट हों उन्हें हम क्या बोलेंगे, विषम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 3 क्या है, ये 5 7, ये 2 से नहीं कटेंगे, तो ये विषम होते हैं। अब बात करते हैं, विषम लग्न होना चाहिए, 4 कंडीशन है, याद रखना, महाभाग्य राजयोग, भाग्य बहुत तगड़ा साथ देता है ऐसे लोगों का, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म दिन में होना चाहिए, ठीक है, दिन के समय इसका जन्म होना चाहिए। याद रखना ज्योतिष में ये कहा गया है कि जैसे कुछ लोग कहते नहीं कि रात 12 बजे के बाद दिन दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन ज्योतिष में ऐसा नहीं माना जाता है, ठीक है। ज्योतिष में ये नहीं कहा गया कि रात के 12 बजे के बाद दिन दूसरा हो जाएगा। क्या कहा गया है ज्योतिष में, ज्योतिष में ये कहा गया है कि दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है, और ठीक है, तो ये जो दिन होता है ये सूर्यास्त, दिन का समय माना गया है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक, समझ गए। और रात का समय क्या हो जाएगा, जो सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक जो समय है वो रात का माना जाएगा। बात समझ गए। तो दिन के समय में अगर जन्म हुआ है पुरुष का, पहली कंडीशन मैंने क्या बताया कि लग्न जो होना चाहिए विषम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन दिन के समय जन्म होना चाहिए। अब तीसरी चीज़ समझिए, वीडियो अगर आपको धीरे लग रहा हो तो आप 2x मोड पे देख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन क्या है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे अगर मैं जल्दी जल्दी सब बोल गया तो। देखो सूर्य जो होना चाहिए, ठीक है, वो 1 3 5 यानी 1 3 5 7 9 11, ये भी सूर्य विषम राशि के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो विषम यानी पहली राशि यानी जो कि होती है मेष, ठीक है। तीसरे नंबर पे राशि कौन सी आती है, तो मिथुन होती है। तो सूर्य जो है या तो 1 नंबर के साथ बैठा हो या तो 3 नंबर के साथ बैठा हो, समझ गए। यहाँ पे देखो, अच्छा बताओ सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ है, ढूंढ के बताओ सूर्य कहाँ पे है। सूर्य ये बैठा हुआ है, सू लिखा है सूर्य, सूर्य 10 नंबर पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे विषम नहीं है। बात समझ गए, हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है।
ये 10 क्या होता है, सम होता है। पहले ये भी समझ लो, ये बू का मतलब क्या, बुध है, मंग का मतलब मंगल है, गु का मतलब गुरु, राहु, शनि, और के का मतलब केतु, चंग चंद्र है, चंद्र लिखा हुआ है, और ये मंग मंगल है, सु शुक्र है। क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। ठीक, तो सूर्य किसके साथ होना चाहिए, विषम राशि के साथ होना चाहिए। विषम राशि का मतलब है विषम संख्या वाली राशि के साथ होना चाहिए, बात समझ गए। हाँ, अब बात करते हैं हम चौथी कंडीशन के बारे में। चंद्रमा जो होगा वो भी विषम राशि के साथ होना चाहिए। यही नंबर हम फिर से यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। क्लियर, अब यही चीज़ जो है, अगर मैं ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं, देन वी कैन से डैट ये इस व्यक्ति के कुंडली में कौन सा योग है, महाभाग्य राजयोग है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं महिला यदि है, क्या है, महिला, तो क्या होगा, चार कंडीशन उसकी भी होंगी। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, लग्न जैसे लिखा, यहाँ भी लग्न लिखेंगे हम, और यहाँ पे हम कर देंगे कौन से नंबर, विषम थे यहाँ पे हम कर देंगे सम नंबर्स, यानी 2 4 6, समझ गए। वही चीज़ें इसमें भी होंगी, बस क्या है, इधर सम हो जाएगा। ठीक है, इधर ये विषम संख्याएं लिखी हुई हैं तो इधर हम क्या लिख देंगे, सम संख्याएं लिख देंगे। इधर दिन का समय होता है तो उधर रात का समय हो जाएगा, दूसरा पॉइंट। क्लियर है। अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे सारे योग समझाने भी हैं। अब बात करते हैं, सूर्य विषम के साथ था, यहाँ पे सूर्य सम के साथ होगा। चंद्रमा विषम के साथ था, चंद्रमा यहाँ पे सम के साथ होगा। क्लियर है। अगर ऐसा कुछ है तो समझ जाइए आपके कुंडली में महाभाग्य राजयोग बन चुका है। ठीक है, इसका प्रभाव किस, याद रखना, राजयोग का जो है कभी ना उम्र के पड़ाव के हिसाब से प्रभाव आता है। मतलब किस उम्र में इस राजयोग मतलब ये ऐसे समझो, राजयोग का जो होता है प्रभाव मिलता है, मतलब इसका फायदा मिलता है किस उम्र में मिलता है, यह जानना है। अगर किस उम्र में राजयोग का प्रभाव मिलेगा, राजयोग का फायदा मिलेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, राजयोग कब हमारे पे प्रभावी होगा, बचपन से प्रभावी बहुत लोगों का होता है। बचपन में देखा होगा कुछ लोग बड़े घर में जन्म ले लेते हैं, समझ रहे हो, राजों की तरह उनकी सेवा होती है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, गरीबी में रहते हैं, बाद में राजा बन जाते हैं, राजों वाली ज़िंदगी हो जाती है। तो वो उम्र का एक पड़ाव होता है कि इस एज में आपका राजयोग जो होगा वो प्रभावी हो जाएगा। तो यह सब जानना है तो इसके लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी कि वह एज कौन सी है, उम्र का वह कौन सा पड़ाव है जिस उम्र पर आपका राजयोग फलित होगा। क्लियर होगा, मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा होगा ना। ठीक, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपको समझाने की। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम, तो महाभाग्य राजयोग हो गया। अब विपरीत राजयोग के बारे में बात करेंगे। ये विपरीत राजयोग कैसे बनता है, तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी समझिएगा क्योंकि 13 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये वीडियो जो 20 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो सही नहीं रहता है। तो विपरीत राजयोग कैसे बनेगा, देखो ये कौन सा घर होता है, अभी मैंने बात बताई थी, पहला दूसरा तीसरा बताया था ना, ये कौन सा घर है बोलो, ये वाला, ये 7वां घर होता है, ये 6ठा घर होता है। चाहे तो गिन लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं मार्क करे दे रहा हूँ। 6ठा घर देखना पड़ेगा आपको विपरीत राजयोग देखने के लिए, और आपको 8वां घर देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझते रहना। और 9 10 11 12, हाँ, और 12वां आपको देखना पड़ेगा। 3 घर केवल देखने हैं विपरीत राजयोग, अगर आपको जानना है तो आपको 3 घर केवल देखने हैं। कौन कौन सा, 6ठा 8वां और 12वां। रूल क्या है, नियम क्या है इसका, कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पे 4 कंडीशन थी, इसमें केवल एक कंडीशन, देखो मेरे हिसाब से, मैं जो जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, केवल एक कंडीशन आपको समझनी होगी, केवल क्या, कैसे, 6ठा 8वां और 12वां घर देखना है, और उसका जो स्वामी होगा, एक बात बताइए आप, इस 6ठे घर का स्वामी कौन होगा, इजी है, कैसे बताओगे, ध्यान समझना, कोई अगर पूछ बैठे कैसे बताओगे, तो 6ठे घर में ये देख लो कि कौन सी राशि है। अगर कोई पूछे बताओ 6ठे घर का स्वामी कौन है, अगर मैं पूछूं पहले घर का स्वामी कौन है, तो आप आराम से बता सकते हो। क्या करना है आपको, कि आपको ये देखना है कि कौन सी राशि बैठी, 4 नंबर पे कौन सी राशि होती है बताओ, 4 नंबर लिखा हुआ है 6ठे घर में, तो 4 नंबर पे कौन सी राशि है, मेष वृषभ मिथुन कर्क राशि हुई। अब कर्क राशि का स्वामी कौन है, कौन होता है, चंद्र होता है। तो जो ये 6ठा घर है इसका स्वामी हो गया चंद्र। यदि इसका स्वामी 6ठे घर का स्वामी 8वें या 12वें घर में हो, या फिर 6ठे घर में हो, वापस समझ लो,
छठे घर का स्वामी या तो इसी में हो, या तो 8वें या तो 12वें घर में हो, यानी चंद्र जिसको बोलेंगे। यानी अब ये चंद्र जो है, देखो यहाँ पे बैठा हुआ चंद्र, देखो कितनी बड़ी बात है। अब इसका स्वामी यानी छठे घर का स्वामी देखो यहाँ बैठा हुआ है, यानी किस घर में बैठा हुआ है? 8वें घर में बैठा हुआ है। और यही कंडीशन हमें चाहिए, छठे घर का स्वामी 8वें या 12वें या फिर छठे में हो। फिर से सुनो, दूसरा मतलब वही पहली कंडीशन है, उसी को थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूँ। अब ये 8वें घर का स्वामी 8वें में हो, 12वें में हो या छठे में हो। 12वें घर का स्वामी 12वें में हो, छठे में हो या 8वें में हो, बस कहानी खत्म। इतना समझना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 8वां घर है। अब 8वें घर का स्वामी या तो 8वें में बैठा हो, या तो 12वें में बैठा हो, या तो छठे में बैठा हो, तब भी कौन सा योग हो जाएगा? विपरीत राजयोग हो जाएगा। अब छठे घर का स्वामी कौन होगा बताओ? ये सॉरी 8वें घर का स्वामी कौन होगा बताओ? तो 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर पे कौन सी राशि होती है? जल्दी बोलो। 6 नंबर पे राशि होती है कन्या, कन्या राशि होती है। और कन्या के स्वामी कौन है? कन्या राशि के स्वामी कौन है बताओ? कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। तो बुध होते हैं, तो बुध देखना है कि अगर यहाँ बैठा हो, या यहाँ बैठा हो, या फिर यहाँ बैठा हो, यहाँ 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 तीनों जगह कहीं भी बैठा है बुध, समझ जाओ विपरीत राजयोग बना हुआ है। विपरीत राजयोग जो है फलित होता है कब? जब लग्नेश मजबूत होता है। 2-3 कंडीशन और हैं जो कि थोड़ा सा टिपिकल हैं, जो शायद मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। मैंने क्या बताया कि राजयोग फलित ना होने के क्या कारण होते हैं, वो सारे चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। हाँ, पहले मैं राजयोग और भी हैं कुछ, उनको डिस्कस करूंगा, उसके बाद बताऊंगा क्यों नहीं फलित होता है। और कुछ लोगों का फलित हो जाता है, कुछ क्या बहुत लोगों का फलित भी होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। राजयोग होना बहुत बड़ी बात होती है, पहली बात तो ये। कुछ लोगों में तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर है तो आप खुश हो जाइए और अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो राजयोग फलित होने में, ठीक है। हाँ, अच्छे कर्म करिए, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे विपरीत राजयोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम कौन से राजयोग की? नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग का नाम ही देखो क्या लिखा हुआ है, नीच भंग। मतलब कोई ग्रह अगर नीच का है, ठीक है, मान लो कोई ग्रह अगर नीच राशि में बैठा हुआ है, तो कह सकते हो वह ग्रह नीच हो गया, ठीक है। अब वो ग्रह नीच हो गया जिस राशि में बैठा हुआ था, नीच राशि में। अब उस नीच राशि का स्वामी, ध्यान समझना, अब उस नीच राशि का स्वामी जो है यदि किस में आ जाए, वैसे ये जो नीच भंग राजयोग है इसकी कई कंडीशन होती है, लेकिन जो मैं स्पेशल कंडीशन मानता हूँ इसकी, वो आप समझिए। मैंने क्या बताया फिर से सुनिए। नीच भंग राजयोग कब होगा? जब कोई ग्रह नीच राशि में बैठा हो। हर ग्रह की एक नीच राशि होती है, एक उच्च राशि होती है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये सब बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप ये बस समझ लीजिए कि कैसे देखा जाता है। ग्रह जो होता है, ठीक है, वो अपनी अगर नीच राशि, कोई भी ग्रह अगर मान लो अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, और इस नीच राशि जो है ये, इसका स्वामी जो है, इसका कोई ना कोई स्वामी होगा, ठीक है, ध्यान समझना। कोई ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है, अब इस नीच राशि का जो स्वामी होगा वो अगर कहाँ बैठा हो? 1, 4, 7, 10वें घर में बैठा हो, ठीक है। अब ये 1, 4, 7, 10 मैंने क्यों लिखा, ध्यान समझिएगा। ये केंद्रीय भाव होते हैं, ध्यान समझो। इस घर को, इस घर को और इस घर को, इस घर को केंद्रीय घर बोला जाता है। आपको देखने में ही लग रहा होगा, ये कोई याद करने वाली चीज़ें नहीं है। केंद्रीय घर किसे कहते हैं, समझ गए? केंद्रीय भाव किसे बोल रहे हैं? जो केंद्र में होगा। पढ़े लिखे हो, ठीक है, बचपन से केंद्र वगैरह तो जाने हो, सेंटर होता है सर्किल जब बनाते हो, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 घर हैं, ये इनको हम केंद्रीय घर बोलते हैं। तो ये इस घर का क्या नाम है? पहला घर। ये घर कौन सा है? चौथा घर। देखो गिनो, 1, 2, 3, 4 याद आया? चौथा घर, पहला, चौथा, और ये कौन सा घर था? सातवां और ये 10वां, ठीक है। अब पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये कुल मिला के इतने घर हैं, और इन घरों को ही हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय घर बोलते हैं। इन घरों में अगर मान लो नीच राशि का जो स्वामी है बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं नीच भंग राजयोग बन चुका है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं गज केसरी योग के बारे में। जल्दी जल्दी समझिए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, 19 मिनट का हो गया। गज केसरी योग क्या होता है? गज केसरी योग कब बनेगा? जब गुरु चंद्रमा साथ में हो। पहली कंडीशन, गुरु चंद्रमा साथ में हो, कहीं भी किसी भी घर में बैठे हों, गुरु चंद्रमा एक साथ बैठे हो। जैसे मान लो ये पहला घर है, यहीं पे अगर मान लो गुरु बैठे हों और इसी घर में चंद्र बैठे हों, तो हम कह देंगे कि कौन सा है? ये गज केसरी योग बन चुका है। या फिर एक कंडीशन और, या तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि गुरु और चंद्र जो हैं, गुरु और चंद्र केंद्रीय भाव में बैठे हों,
अलग अलग बैठे हों, समझ रहे हो, ये तो एक साथ था, यहाँ पे अलग अलग बैठे हों, जैसे केंद्रीय भाव, ये केंद्रीय भाव होते हैं 4। मान लो गुरु यहाँ है, चंद्र यहाँ है, गज के योग बन गया। गुरु यहाँ, चंद्र यहाँ, गज के योग बन गया। गुरु यहाँ, चंद्र यहाँ, गज के योग बन गया। मतलब इन चारों में से गुरु चंद्र बैठे हों, चारों घरों में गुरु, चारों घरों में मतलब चारों घरों में से किसी भी घर में बैठे हों गुरु और चंद्र, ठीक है, एक साथ नहीं, अलग अलग। एक साथ वाली तो ये कंडीशन, ठीक है, कहीं भी बैठे हों, गज के योग होगा। क्लियर है, ठीक। और हाँ, दूसरे, अब धन राजयोग के बारे में बात करूंगा मैं। धन राजयोग क्या होता है, तो धन राजयोग को ध्यान समझिएगा। दूसरा धन आपको पता होगा, दूसरा जो होता है घर धन के बारे में बताता है। 11वां जो होता है वो लाभ भाव को बताता है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो, जो लोग सब्सक्राइबर मेरे हैं वो सब जानते हैं ये सब, ठीक है। तो धन राजयोग जो होता है कैसे बनता है, जब दूसरे और 11वें घर का स्वामी, और घर का स्वामी निकालना मैंने बता दिया है, ठीक है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरे और 11वें घर का स्वामी जो है वो एक साथ बैठे हों, एक साथ बैठे हों, ध्यान समझिएगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लो दूसरा घर ये है, ठीक है, अब इसका स्वामी कौन होगा, तो मीन राशि है, ठीक है, 12वीं राशि मीन होती है, और मीन राशि का स्वामी कौन होता है बताओ, तो मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। तो यानी गुरु और 11वें घर का स्वामी कौन होगा, 10 नंबर पे कौन सी राशि होती है बताओ, मकर, और मकर राशि का स्वामी कौन है, शनि। तो गुरु और शनि एक साथ अगर बैठे हों किसी भी घर में, ठीक है, इस वाली कुंडली के हिसाब से, तो धन राजयोग होगा। क्लियर है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ठीक है, 5 बार, 7 बार, 11 बार। धन्यवाद।